अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौआ आरा में सामूहिक योग अभ्यास शिविर का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। योग दिवस समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि योग शरीर और मन को मजबूत व स्वस्थ बनाता है, बुद्धि को प्रखर बनाता है। योग शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ने के साथ साथ मानवता को भी जोड़ता है। योग हिंसा, क्रूरता, कट्टरता एवं विनाशकारी सोच को बदलकर सात्विक, सकारात्मक एवं प्रकृति के अनुकूल विचारों को पोषण देता है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह मान लिया है कि योग हमारे शरीर एवं मन को स्वस्थ एवं संतुलित बनाता है, रोगों को ठीक करने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। विश्व की अनेक गंभीर समस्याओं का समाधान योग विज्ञान में समाहित है। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि भारतीय शास्त्रों में योग के महत्व एवं इसकी विशेषता को विस्तार से बताया एवं समझाया गया है। योग के विभिन्न आयामों को सूत्रों के रूप में मंत्रों के माध्यम से बड़े ही सहज रूप से प्रस्तुत किया गया है। जैसे पतंजलि ऋषि ने योग के अष्टांग सूत्र यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि देकर जीवन जीने की कला को बताया है। जैसे योग अथ अनुशासनम, योगिश्चित वृत्ति, निरोध योग, कर्मशु कौशलम आदि। इस अवसर पर योगाभ्यास कराते हुए विद्यालय के योग शिक्षक शशिभूषण सिंह ने कहा कि योग हमें जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने की कला, सकारात्मक सोचने की कला, प्रेम से रहने की कला तथा शरीर मन को आनंदित कर आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कला को सिखाता है। यह प्राचीन भारतीय आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसकर कुंदन बनकर विश्व पटल पर छा गया है। इसका छोटा सा प्रमाण विश्व योग दिवस के रूप में मनाकर प्रतीकात्मक संदेश दिया जा रहा है। आगे इसमें प्रगति की प्रबल संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्रशिक्षक शशिभूषण सिंह के दिशा निर्देश में विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा शिक्षक शिक्षिकाओं ने सामान्य योग अभ्यास क्रम के अनुसार योगाभ्यास किया। चालन क्रिया के तहत ग्रीवाचालन, स्कंद चालन, संचालन, कटी चालन, घुटना संचालन, योगासन के तहत खड़े होकर किए जाने वाले आसन, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन, उतान मंडूकासन, स्वरासन, बैठकर किए जाने वाले आसन, भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शस्कासन, उतान मंडूकासन, वक्रासन, उदर के बल लेकर किए जाने वाले आसन के तहत मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन के तहत सेतु बंधासन, उतान पादासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन, श्वासन। इसके अतिरिक्त कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान संकल्प का भी अभ्यास किया गया। अंत में शांति पाठ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्, ओम शांति 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 के साथ समारोह का समापन हुआ। मंच संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक अरविंद ओझा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के उपाचार्य ऋषिकेश ओझा ने किया। समारोह को सफल बनाने में योग शिक्षक शशिभूषण सिंह के साथ साथ कला शिक्षक विष्णुशंकर, ब्रजेश कुमार तिवारी, राजेश रमन, जयशंकर सिंह और संगीत शिक्षक धर्मेंद्र कुमार व अमितेश रंजन का अहम योगदान रहा। इसको लेकर उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाता है। वैसे तो हमारे विद्यालय में परमानेंट योग शिक्षक की बहाली है और सालों भर बच्चों को योग सिखाया जाता है। क्योंकि आज ये विशेष दिन है, इसलिए आज के दिन लोग सामूहिक योगाभ्यास करते हैं। जो बच्चे हमारे ट्रेंड हैं वो आज आकर अपने अभ्यास का प्रदर्शन करते हैं। साथ में शिक्षक शिक्षिकाएं भी आज इसके योग दिवस में शामिल होते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि योग एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है पूरे विश्व का। और चूँकि योग का ओरिजिन जो है यह भारत से शुरू हुआ और आज पूरा विश्व मना रहा है, तो इसमें हर एक भारतीयों को, साथ में मुझे भी गर्व का अनुभव हो रहा है। योग एक ऐसी विद्या है जिसे हम अपने जीवन में अभ्यास
के तौर पर सतत रूटीन में अगर शामिल कर लें तो हम निरोग बन सकते हैं। हमारा विद्यालय पिछले करीब 10 सालों से इसके प्रति ध्यान दे रहा है। CBSE के करिकुलम में ये बाद में शामिल हुआ, लेकिन हम लोगों ने योग शिक्षक की नियुक्ति कर ली और हमारे बच्चे सतत योग का अभ्यास करते हैं और हमारे टीचर उसको सिखाते हैं। आज हमारे विद्यालय में चूँकि समर वेकेशन है, इसलिए कुछ बच्चे और सभी टीचर मिल करके हम लोग सामूहिक योगाभ्यास किए। बहुत अच्छा लगा, हम भी साथ में किए और बहुत सुखद अनुभूति हुई। सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंस्पेक्टर डायरेक्टर साहब बिल्कुल है। आज का जो कार्यक्रम, योग कार्यक्रम हम लोग का जो सफल रहा, हमारे डायरेक्टर सर के नेतृत्व में, उनके गाइडलाइन में और योगा सर के द्वारा जो सफलता प्राप्त किए, इसके लिए मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ हमारे शिक्षकों और बच्चे, इतने दिन छुट्टियों के बाद आपने योग किया और एक प्रैक्टिकल योग प्रशिक्षण के रूप में किया, जहाँ कहीं से नहीं लगा कि आपने इतने दिन से प्रशिक्षण नहीं लिए। इसके लिए सभी को, जितने लोग कैंपस में उपस्थित थे, सभी को धन्यवाद। म्यूजिशियन, जो म्यूजिक टीचर भी लगातार गर्मी की छुट्टी में आकर बच्चों को योगा गीत जो है उसके द्वारा बच्चों को किया गया। सबसे हमारे पत्रकार बंधु सर ने बताया कि हर कार्यक्रम को विस्तार में ये करते हैं। एक चीज आपको बता देते हैं कि हमारे जो डायरेक्टर सर का जो दूरदर्शिता है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि आज योग का प्रचार हमारी मोदी सरकार के आने के बाद हुआ। हम लोग उससे पहले ही जो CBSE की गाइडलाइन में आज आ रही है कि योग शिक्षक रखना है, योग कराना है, सर ने पहले ही मालूम कर लिया था, उनके दिमाग में पहले ही आ गया था कि फ्यूचर में ये कंडीशन आ सकती है। हम लोग ने इस गाइडलाइन के पहले ही योग शिक्षक की नियुक्ति कर दी, जो आज CBSE का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। योग शिक्षक आज पूरे विश्व में आज के दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री का भी योगदान है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को, स्टेट को हाईलाइटेड किया। बाकी सभी लोग को, जितने नॉन टीचिंग सभी जितने कर्मचारी, सबको धन्यवाद। आज के कार्यक्रम सफल रहा, इसमें सभी का सहयोग रहा। धन्यवाद। योग दिवस के अवसर पर विद्यालय में उपस्थित छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावक, आज का दिन पूरे विश्व में भारत के लिए गर्व का दिन होता है, क्योंकि योग भारत के ऋषि मुनियों की देन है और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसको पूरे विश्व में स्थापित किया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और ये भारतीय होने के चलते हमारे लिए गर्व का विषय है। जहाँ तक संभावना विद्यालय प्रबंधन की बात है, तो जैसा कि हमारे योगा वाले सर ने बताया कि 10 साल पहले, हमको लगता है 12 साल पहले, हम लोगों ने महसूस किया था कि विद्यालय में योग की शिक्षा छात्र छात्राओं को दी जाए। और क्योंकि मैं भी एक गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, एक आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, सदगुरु सदाफल देव महाराज का शिष्य हूँ और पिछले 15 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ, तो वहाँ भी योग, आसन, विहंगम योग, इन चीज़ों की चर्चा हुआ करती थी और मेरे मन में ये आया कि मेरे विद्यालय में भी ये प्रतिदिन हो। और हमने योग शिक्षक की नियुक्ति की और आज का, चूँकि स्कूल गर्मियों की छुट्टी के बाद बंद है, सोमवार को खुलेगा, इसलिए बच्चों की उपस्थिति कम है, लेकिन जो भी बच्चे आए हुए हैं वो सारे एक प्रकार से हमारे योग शिक्षक ने उनको भी योग गुरु बना दिया है। ये लगातार सालों भर योग करते हैं, तो मैं शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि हमारे जो योग गुरु हैं, कम से कम सप्ताह में एक दिन आप एक सेशन रखें और योग करें।
यहाँ पर उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप हमारे हर कार्य में उपस्थित होते हैं। हमारे छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों को आप अपने समाचार पत्रों में, अपने चैनल में दिखाते हैं। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बच्चों की आवाज नहीं आई, छुट्टियों में आवाज दब गई है। जय हिंद। Yes. आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही सभी के स्वस्थ रहने की अपेक्षा होगी, क्योंकि योग रोग को दूर भगाता है। तो इसको हम अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें और विशेष कुछ ना करते हुए गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुझे लगता है कि बच्चे वार्म अप हो गए होंगे, लेकिन योग वाले बच्चों की तो सतत अभ्यास जारी था। तो सभी को पुनः शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, तो हम लोग योग पे फोकस करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अभिभावक स्वरूप, देव स्वरूप और मातृ स्वरूप दोनों इस सृष्टि की रचना के लिए बहुत आवश्यक है। वो दोनों हम लोग के साथ हैं और जब तक हैं तब तक संभावना पर आंच नहीं आएगी। ये मैं हृदय से कहता हूँ। ये प्रातः मुझे आया प्रेरणा कि जब तक ये दोनों सत्ता कहीं की रचना में ये दोनों सत्ता और शरीर रूप में नहीं, ये परमात्मा के एक स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में जैसे भी कहिए, वो दोनों मौजूद हैं और दोनों लोगों का हमेशा प्यार और मार्गदर्शन दोनों मिलता रहा है। आइए हम सभी लोगों का नमन बंदन और करते हुए पहले शंख ध्वनि से हम लोग योग शिविर का, इस योगाभ्यास का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ करेंगे। ये शंख हम लोगों के संस्कृति का एक अंग है, इसलिए शंख की ध्वनि के साथ योग शिविर का प्रारंभ। एक बार बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अब इस योग शिविर के प्रारंभ हम लोग प्रोटोकॉल के हिसाब से करेंगे, लेकिन जागरण गीत हमारे विद्यालय का एक अंग बन गया है, इसलिए पैर बगल, कमर के बगल में दोनों हाथ, दंड का मतलब कि हाथ जो दंड की तरह हमारे शरीर को सीधा रखेगा, झुकेंगे नहीं और सीधा रखेंगे। ये दंडासन में बैठ करके आसन करने का प्रारंभ करने का, दाहिना पैर को मोड़ेंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ लेंगे और दोनों पैर की एड़िया को भीतर जंघा में स्पर्श कराएंगे और दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे आगे की तरफ। आप सभी लोग को दिखता भी होगा मंच से, आप सभी इस प्रकार, इस आसन का नाम है भद्रासन। इसके तात्पर्य है कि आपके चेहरे पर गंभीरता झलकनी चाहिए, भद्रता झलकनी चाहिए, शरीर की हड्डी सीधी और शांत मौन हो जाए। भद्रासन। फिर बाएं पैर को आगे, फिर सहज रहेगा शरीर, दृष्टि सहज शांत। वज्रासन। इसके बाद हम लोग पुनः पैर को आगे कर लेंगे, कमर के लिए, कंधे के लिए और थकान कम करने के लिए बहुत है। ये वही आसन है नमन करने का। ये आपका हाथ जो जाएगा दोनों कान में सटे हुए रहेंगे, ध्यान रखेंगे, दोनों हाथ दोनों कान में सटे हुए रहेंगे, सटे हुए जाएंगे, सटे हुए ही आएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। ललाट जमीन में सटेगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास लेते हुए ऊपर। रेडी? डाउन। एक बार और श्वास छोड़ते हुए नीचे, रुकेंगे क्षमता अनुसार। श्वास लेते हुए
दो दो फिर राइट अपने अपने राइट अप लेफ्ट अप राइट अप लेफ्ट अप फिर राइट से पीछे देखेंगे फिर लेफ्ट से पीछे देखेंगे रेडी राइट लेफ्ट अप राइट अप लेफ्ट अप स्टेप 4 इसमें राइट राउंड करेंगे फिर लेफ्ट राउंड करेंगे दो बार आराम से करेंगे। ये अंतिम स्टेप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है, ध्यान देंगे राइट दो बार लेफ्ट दो बार आराम से करेंगे। अब हम लोग स्कंद चालन करेंगे। स्कंद कंधा को कहा जाता है। इसमें दोनों हाथ सामने कर लेंगे कंधे के समानांतर। स्टेप 2 आगे। अब आगे की दोनों केवनी को स्पर्श कराएंगे और इस प्रकार से दो बार नीचे से ऊपर की तरफ गोल घुमाएंगे केवनी। ध्यान रखेंगे इसमें हाथ मेरा ऊपर स्पर्श रहेगा हथेली और गोल गोल वृत्त बनाना है। जिसका ज्यादा बड़ा वृत्त बनेगा समझिए कंधा उतना फ्री है। कंधे के लिए बहुत बढ़िया आसन स्कंद संचालन। रेडी डाउन आगे फिर स्पर्श कराएंगे दोनों के मुंह पुनः नीचे की तरफ दो दो बार फिर ऊपर की तरफ दो बार गोल वृत्त बनाएंगे। जितना बड़ा वृत्त बने समझिए आपका कंधा उतना फ्री है। छोटा वृत्त बन रहा है समझिए कि कंधा आपका थोड़ा सा दिक्कत है। हाथ नीचे कर लेंगे। ये स्कंद संचालन के बाद अब हम लोग करेंगे खड़े होकर के करने वाला आसन। पहला आसन है कटी चालन फिर है घुटना चालन। तो इस प्रकार से हम लोग बारी बारी से खड़े होकर के करने वाले आसन का प्रारंभ करते हैं। पहले कटी चालन दोनों हाथ सामने अपने अंगूठा के नाखून को देखेंगे और जिधर बोला जाएगा उधर घूमेंगे। ठीक है रेडी राइट डाउन अपने अपने दाहिने अप लेफ्ट डाउन अप राइट डाउन अप लेफ्ट डाउन अप हाथ नीचे कर लेंगे। ये हुआ कटी चालन।
है